पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में अभी पता है कि उसको लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक देखिए यहाँ भी है, हैव ओनली डायगोनल एलिमेंट बट देयर हैव नो ए बी इज प्लेस ऑफ बी ए। ठीक है, ओनली डायगोनल एलिमेंट अलाउ करता है ये। ठीक है, अलाउ डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, तो अब देखिए रिफ्लेक्सिव के एक एग्जांपल डाल रहे हैं। इसके लिए पार्शियल ऑर्डर होने के लिए पार्शियल ऑर्डर से ही हमको हैश डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसलिए ये इसको समझिएगा हैश इस चीज को। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक सेट मेरा दिया हुआ है 1 2 3। तो अब इसमें सारा रिलेशन दिया हुआ है कि ये रिलेशन है, इसमें आपको फाइंड करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। R1 देखिए, R1 में क्या ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ये रिफ्लेक्सिव, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है पहला, इसमें ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, डायगोनल एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, मिस है डायगोनल एलिमेंट, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। R2 देखिए, R2 क्या ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव में सारा डायगोनल, इसका रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, इसका ये एक सेट दिया हुआ है, इसका रिफ्लेक्सिव 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है, अलाउ डायगोनल एलिमेंट, मींस कि सब चीज तो हो, ए बी हो, बी ए हो, कुछ हो या ना हो, डायगोनल एलिमेंट अगर है तो वो एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, ट्रांजिटिविटी में क्या बताया है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट ट्रांजिटिव होता है, ये इसका मतलब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है, ये सिमेट्रिक वहां कंफ्यूजन था। ये रिलेशन हैव ए बी देन एसिमेट्रिक हैव नो बी ए, मींस जो इसमें अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। नोट अलाउ डायगोनल एलिमेंट, मींस ये डायगोनल एलिमेंट को अलाउ ही नहीं करता है। ठीक है, R3 देखिए, R3 क्या है, 1 1 है, 2 2 है, सारा डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखिए एंटी सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कि ए बी है तो बी ए, मींस डायगोनल एलिमेंट अलाउ करेगा, ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 है, 2 ए यहाँ प्रेजेंट है, ये तो सिमेट्रिक हो गया। एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए ना कि ये 1 2 है, 2 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो ये पार्शियल ऑर्डर नहीं होगा। चौथा देखिए 1 1, इसमें सारा डायगोनल एलिमेंट है, सारा डायगोनल एलिमेंट नहीं है, 2 2 मिसिंग है, तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ। ठीक है, 2 2 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। पार्शियल ऑर्डर होने के लिए रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए। R5 में देखिए 1 1 है, 2 2 मिस है, मींस ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। क्लियर। R6 देखिए, R6 में क्या है, 1 1 है, 1 2 है, 2 2 है, 3 3 है। अब देखिए इसमें ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ये है, ये है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, 1 2 है, 2 1 नहीं होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट तो अलाउ कर रहा है, तो डायगोनल एलिमेंट तो ऑलरेडी है। 2 3 है, 3 2 नहीं है, इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी एंटी सिमेट्रिक है। डायगोनल ये तो है ना, 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है। 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिविटी क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिविटी कहीं एक ऐसा एग्जांपल ले लीजिए जो ट्रांजिटिविटी को फेल कर दे। तो ये देखिए 1 2 ले रहे हैं और 1 1 हम सॉरी 1 1 ले रहे हैं, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 2 है, यस 1 2 है। 2 2 लिए, 2 3 लिए, 2 3 2 2 कैंसिल हो गया, 2 3 है, यस 2 3 है।
मीन्स ये ट्रांजिटिविटी को फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। R7 में क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू ए, ये तो एंटी सिमेट्रिक है ही नहीं, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए इसमें, लेकिन यहाँ पे सारा रिलेशन होगा, इसीलिए R7 पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमको यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही है कि पार्शियल ऑर्डर कैसे फाइंड करता है, ये थोड़ा कोई समझ पाएगा कोई नहीं समझ पाएगा, तो इसको और थोड़ा इजी बनाने के लिए हैश डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हैश डायग्राम पूरे के पूरे क्लियर करता है कि ये पार्शियल ऑर्डर किस तरह से काम करता है। चलिए इससे पहले थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों होना चाहिए। अगर किसी भी रिलेशन को हम बोलेगा अच्छा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर ये कोई आपसे पूछ देता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बताइए, तो उसमें आपको ये तीनों डिफिनेशन होना चाहिए। इसीलिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कोई पूछता नहीं है जल्दी, तुरंत पूछ देता है इक्विवेलेंस रिलेशन बताइए। पार्शियल ऑर्डर और इक्विवेलेंस रिलेशन ज्यादातर पूछा जाता है इसमें से। तो ये देखिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसमें क्या था, नॉन सिमेट्रिक। पार्शियल ऑर्डर के उसमें यही डिफरेंस है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए। वही सारा एग्जांपल है इसमें से, ये आप रिलेशन है आपके पास, इसमें से देख के बताइए कौन सिमेट्रिक है कौन रिफ्लेक्सिव है। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, जो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा में ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। डायगोनल एलिमेंट अगर ओनली डायगोनल एलिमेंट दिया हो तो वो सब चीज होता है, इसीलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन। R3 में देखिए, डायगोनल एलिमेंट है, सिमेट्रिक 2 1 है तो 1 2 नहीं है इसमें, सॉरी ये बोल रहा है नो रिफ्लेक्सिव, नहीं रिफ्लेक्सिव तो है, 1 1 2 2 3 3 है, नो सिमेट्रिक। ठीक है, नो सिमेट्रिक। R4 में देखिए 1 1 है और ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, 2 2 नहीं है। R5 में देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है। ठीक है, तो ये आपको सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिविटी फाइंड कीजिए। अगर 1 2 है और 2 1 है तो 1 1 है। ठीक है, ये आपको सारा चीज है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब चीज है। R6 में देखिए नो रिफ्लेक्सिव, मीन्स कोई डायगोनल एलिमेंट मिसिंग है, 2 2 मिसिंग है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा जो कि एक, अगर यदि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट देते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारा का सारा आइटम R16 तक, R1 से लेके R16 तक आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिविटी सारा का सारा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल होगा, बुक वाला जब खोलेंगे तो वहां एग्जाम्पल भी होगा। अब देखिए, हम बोलते हैं कि ट्रांजिटिविटी में एक वार्सल एल्गोरिथम होता है। ठीक है, वार्सल एल्गोरिथम आप लोग के सिलेबस में भी होगा। ट्रांजिटिविटी होने के लिए रिलेशन में जो पेयर की कमी हो उनको खोजना। मीन्स कोई रिलेशन है, यहाँ पे देखिए एक रिलेशन ये है, अब इस रिलेशन में अगर कोई बोल दे कि एक रिलेशन दिया हुआ है इसमें ट्रांजिटिविटी नहीं है, ठीक है, ट्रांजिटिविटी नहीं है, तो इसको ट्रांजिटिविटी होने के लिए कौन कौन सा आइटम की कमी है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 आइटम है। 5 आइटम में कौन सा ऐसा आइटम है जो ट्रांजिटिविटी को फुलफिल करेगा, मिस कौन सा आइटम है। ठीक है, तो ऐसे आपको बोल देगा इसको ट्रांजिटिविटी बनाइए, तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको ट्रांजिटिविटी बनाने के लिए हम वार्सल एल्गोरिथम का यूज करेंगे और इसको हम ट्रांजिटिविटी बनाएंगे। इसमें फाइंड हो जाएगा इससे कि इसमें कौन सा आइटम मिस है। ठीक है, तो अब देखिए वार्सल एल्गोरिथम क्या बोलता है ट्रांजिटिविटी। देखिए इसमें हम सिंपली आपको हम अभी बता रहे हैं कि कौन सा आइटम, ऐसे ही फाइंड करके हम बता रहे हैं, रेंडमली फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 3 है, एक आइटम ले लिए 1 3 और 3 1, 3 1 भी है, 1 3 भी है, 1 3 और 3 1, 3 3 काट दिया, 1 1, ये तो है, मीन्स इस पे ये पास हो गया, ट्रांजिटिविटी है। एक 1 3 लिए, 3 2, 1 3
और 3 2 लिए, 3 1 2, क्या इसमें 1 2 है? नहीं है, तो यही आइटम मिस है। ठीक है, ये तो पता चल गया, छोटा था इसलिए पता चल गया कि जब 1 2 नहीं है तो ये ट्रांजिटिविटी नहीं है। अब कैसे हम इसको पता करें कि और कौन सा आइटम इसमें मिस है? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी क्लोजर। इसको ट्रांजिटिविटी क्लोजर बोले तब भी आपको यही बताना है, वार्सल एल्गोरिथम डायरेक्ट बोले तब भी आपको इसी से प्रूफ देना है फॉर मेकिंग फुल्ली ट्रांजिटिविटी रिलेशन। ठीक है, आप थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब रिलेशन भी खोलना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए रिलेशन, एक हम मैट्रिक्स बनाएंगे, एक मैट्रिक्स मेरा बन गया। ठीक है, चलिए फिर से बनाएंगे, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज करिएगा, नहीं पता चल रहा है क्या लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर यदि जहाँ पे 1 1 होगा, जो 1 1 होगा उसके जगह पे हम प्लस करें 1 करेंगे। ठीक है, 1 2 है इसमें? नहीं है। पहले देखिए जहाँ जहाँ 1 है उसको 1 3 1 3 यहाँ पे होगा, 2 2 सॉरी 1 3 यहाँ होगा ना, 2 2 यहाँ होगा, 3 1 यहाँ होगा, 3 2 यहाँ होगा, एक मिटेगा इसमें से। क्लियर? अब इसको देखिए 1 1 को यहाँ लिखे हैं, 1 3 को यहाँ लिखे हैं, 2 2 को यहाँ लिखे हैं, 3 1 को यहाँ और यहाँ। ठीक है, और जो नहीं है उसको हम 0 कर देंगे। क्लियर? ये 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 रो, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि इसमें 3 आइटम है इसलिए 3 बाय 3, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनाए। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। चलिए, ये मैट्रिक्स बन गया। अब मैट्रिक्स से हम एक वो बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल में हम क्या करेंगे, देखिए 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है इसीलिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, 3 कॉलम बनाएंगे, और जो इसमें मेरा रो होगा, एक होगा कॉलम का, पहले कॉलम ही लिखेंगे फिर रो लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम देखेंगे हम, फर्स्ट कॉलम में 1 कहाँ कहाँ है? 1 है 1 पे और 3 पे। ठीक है, सेकेंड कॉलम में देखिए 2 पे और 3 पे, थर्ड कॉलम में ओनली 1 पे है, 1 यहीं पे है ना, यहाँ से देख रहे हैं हम। देखिए 1 पे और 3 पे था, फर्स्ट कॉलम में 1 3 लिख दिए, 2 पे और 3 पे 2 3 लिख दिए, यहाँ 1 पे है इसलिए यहाँ 1 लिखे। अब रो में देखिए, अब हमको रो में देखना है 1 और 3, रो में देखना है 1 और 3, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में देखना है। सेकेंड रो में देखिए 2 पे है ओनली 1, थर्ड रो में 1 और 2 पे है, 1 और 2 पे है। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे कॉलम इंटू रो। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इसको कीजिए, 1 1 होगा, 1 3 होगा, 3 1 होगा और 3 3 होगा। क्लियर? इन दोनों को किए, यहाँ पे इसको कीजिए, 2 2 होगा और 3 2 होगा। क्लियर? 1 1 होगा और 1 2 होगा। इतना आएगा इसका क्रॉस करके। अब इससे और इस रिलेशन को मिलाना है, इस रिलेशन को मिलाना है। देखिए 1 1 है, इसमें 1 1 आ गया, चलिए एक आ गया, 1 3 है, 1 3 आ गया, 2 2 आ गया, 3 1 आ गया और 3 2। इसमें मिस क्या क्या था, जब 1 1 यहाँ गया है ना, 1 1 आ गया, मिस था 1 2 और 3 3। जो हम एक मिस यहाँ पे ढूंढ लिए थे 1 2, और एक क्या मिस था इसमें 3 3। अगर ये इसमें 3 3 हम लिख देते हैं तो इसका मतलब, ये दोनों लिख देते हैं, इसका मतलब ये फुल्ली ट्रांजिटिविटी हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है? कंफ्यूजन है थोड़ा? कोई डाउट है आप लोग को? नो सर। समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिएगा, स्टूडेंट धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है, तो 5 स्टूडेंट के लिए हम पढ़ा रहे हैं क्या?
क्या दिक्कत है जो आप लोग छोड़ रहे हैं, बताइए। नहीं समझ में आ रहा है तो खुद से पढ़ लीजिए, तो वो ज्यादा बेटर है, हम भी इतना मेहनत क्यों करेंगे। चलिए आज तो पढ़ा ही देंगे जितना पढ़ाना सर है। समझ में आ क्या हुआ? सर समझ आ रहा है। चलिए अब हैश डायग्राम या पोसेट डायग्राम, ये आपको नाम से तो वहाँ एग्जाम में क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये हैश डायग्राम हम बनाते क्यों हैं, हैश डायग्राम बनाना या पोसेट डायग्राम बोलते हैं, एग्जैक्टली फॉर्मेट ऑफ पार्शियल ऑर्डर। जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बताया, पार्शियल ऑर्डर में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिविटी होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में क्या बोल रहा है, एंटी सिमेट्रिक में ये डायगोनल को अलाउ करता है, ये किस चीज को अलाउ नहीं करता है, 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, इस चीज को ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, इतना तो याद है। अब देखिए इसमें एक सेट दिया हुआ है, एक रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है, एक रिलेशन ये दिया हुआ है। इसमें हमको ये पहले ये चेक करना है, हैश डायग्राम तभी बनेगा कि ये फुल्ली जो रिलेशन होगा वो फुल्ली पार्शियल रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये क्या है कि पहले ये 1 1 2 2 3 3 है इसमें, यस ये है, ये रिफ्लेक्सिव है। एंटी सिमेट्रिक देखिए, एंटी सिमेट्रिक में डायगोनल तो होगा, क्या 1 2 है तो 2 1 है इसमें, 2 1 नहीं है, एक तो पास हो गया। 1 3 है, 3 1 है, नहीं है। 2 3 है, 3 2 है, नहीं है। 2 4 है, 4 2 है, नहीं, मीन्स ये एंटी सिमेट्रिक है। आप ट्रांजिटिविटी चेक कीजिए, ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए 1 3 है और कोई 3 4 है, तो क्या 1 4 है, यस है, ये ट्रांजिटिविटी है। मीन्स ये रिलेशन जो है फुल्ली फुल्ली पार्शियल ऑर्डर है। आप एक ऐसा कोई मिसिंग ढूंढ लीजिए जो इसमें नहीं हो, ट्रांजिटिविटी के लिए या सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ये पार्शियल ऑर्डर नहीं है, इसका डायग्राम हैश डायग्राम नहीं बनेगा। क्लियर? इफ रिलेशन आर इज पार्शियल ऑर्डर देन क्रिएट हैश डायग्राम, ये क्लियर दिया हुआ है, ये होना ही चाहिए हैश डायग्राम बनने के लिए। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल बताते हैं कि हैश डायग्राम ड्रॉ कैसे होता है। मेरे पास ये रिलेशन है, ठीक है, चलिए इसी रिलेशन पे ये डायग्राम है। तो देखिए एक जितना भी आइटम है इसमें सबको हम एक एक वर्टेक्स ले लिए, ठीक है। 1 वर्टेक्स हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, जब भी हम इसका रिलेशन दिखाएंगे तो 1 से 1 कनेक्टेड है, ठीक है। 1 से 1 इसका हम वो डायरेक्शन भी दिखाएंगे। 1 से 2 कनेक्टेड है, डायरेक्शन दिखा दिया। 1 से 3 कनेक्टेड है, डायरेक्शन दिखा दिया। 1 से 4 कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 2 से 2 कनेक्टेड है, ठीक है, 2 से 2 कनेक्टेड है। 2 से 3 कनेक्टेड है और 3 से 3 कनेक्टेड है। 2 से 4 भी कनेक्टेड है, 2 से 4 कनेक्टेड है और 3 से 4 कनेक्टेड है, 4 से 4 कनेक्टेड है। ऐसा डायग्राम बनेगा। क्लियर? सब हो गया। आप देखिए अब इसमें क्या बोलता है कि रिफ्लेक्स, अगर यदि ये मेरा पार्शियल ऑर्डर है, पार्शियल ऑर्डर है तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट होगा, सेल्फ लूप होगा। तो इसको ग्राफ को हम सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी बनाने के लिए, क्या हम इसको ये सब रिमूव कर सकते? पार्शियल ऑर्डर है तो ऑब्वियस सी बात है, पता है हमको सिमेट्रिक होगा। इसमें से जितना सिंप्लीफाई हो सके इसको ग्राफ को हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर? तो इसको हमको पता है जब, तो हम इस चीज को हम रिमूव कर देते हैं कि पता ही है कि ये है रिफ्लेक्सिव, तो हम इसको रिमूव कर दिए। क्लियर? अब देखिए क्या और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्या और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी ए होना चाहिए, इसमें ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए, ट्रांजिटिविटी के लिए पहले हम लिख के दिखा रहे हैं। 1 2 है और 2 3 है, तो 2 2 कैंसिल करके 1 3 को हम रख सकते हैं डायरेक्ट। 2 2 कैंसिल करके 1 3 को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 3 का जो कनेक्टेड ग्राफ है इसको हम मिटा सकते हैं, 1 3 वाले को, इसको मिटा सकते हैं, मिटा दिए। अब और देखिए और किसको हम मिटा सकते हैं,
2 3 है और 3 4 है, तो 2 4 को हम मिटा सकते हैं, एक और को मिटा सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। अरे एक एक और मिनट पहले रुकिए, एक और मिटता है इसमें, हम दिखाते हैं मिटा के। पहले हम गलत इसको मिटा, देखिए पहले 1 3 या 3 4 है, 1 3 और 3 4 है, 3 3 कट करके 1 4 भी मिट जाएगा। तो पहले हम 1 4 को मिटाएंगे, फिर इसको मिटाएंगे, फिर इसको मिटाएंगे, ठीक है। इतना मिट गया ग्राफ सिंपली। और कुछ कोई ऐसा रिलेशन है जो इसमें पॉसिबल है? कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो इसमें पॉसिबल है। तो क्या इस ग्राफ को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा ग्राफ बन गया, एक लाइन आ गया। तो यही होता है हैश डायग्राम, जो पार्शियल ऑर्डर को एकदम सिंप्लीफाई कर देता है, सिंप्लीफिकेशन। तो इसीलिए इसको हैश डायग्राम को बनाया जाता है कि पार्शियल ऑर्डर जो भी रिलेशन है, देखिए 1 बाय 1 सबको रिमूव किए हैं, और इसके बाद ये मेरा फाइनल ग्राफ बन के आएगा हैश डायग्राम। अगर इस रिलेशन का मेरा हैश डायग्राम बोलेगा बनाने के लिए, तो इसका हैश डायग्राम ये होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आप बना के दिखाइए। लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक मेरा सेट है, एक पावर सेट है, ठीक है। इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन ये दिया हुआ है। चलिए ये रिलेशन तो थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए हम बना के दिखा दे रहे हैं। आइटम कितना है? आइटम 1 2 3 4, तो 5 रख लिए, 1 रख लिए, 2 रख लिए और 1 2 रख लिए, ठीक है। 4 आइटम दे दिए। इसका अगर यदि हम सबसेट निकालेंगे तो सब अपने आप में रिलेट हो जाएगा जिस तरह से पहले था। शायद ये नहीं होगा। 1 से 2 कनेक्टेड है कहीं पे, 1 2 से कनेक्टेड देखिए तो 1 और 2 कनेक्टेड कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए 1 2 से कनेक्शन नहीं होगा और सब सारा कनेक्शन होगा, ठीक है। एक एक करके इसमें भी रिमूव करिए, लास्ट में जाके ये ग्राफ आपको मिलेगी, ठीक है। अगर है तो आपको टाइम है तो आप बनाइए इसको। ये एग्जाम्पल देखिए, ये एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, इसका ग्राफ बनाइए। कितना है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, ठीक है। तो 1 से 1 का रिलेशन है, 1 से 2 का रिलेशन है, 1 से 3 का रिलेशन है, 1 से 6 का रिलेशन है, ठीक है। 2 से 2 का है, 2 से 6 का है, 3 से 3 का है, 3 से 6 का है और 6 से 6 का है, ठीक है। ये वाला सिर्फ नहीं है। इसमें क्या क्या रिमूव कर सकते हैं? सेल्फ लूप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। सेल्फ लूप रिमूव करने के बाद इससे यहाँ तो ये रिमूव हो जाएगा, इससे यहाँ तो ये रिमूव तो हो ही गया। और क्या रिमूव हो सकता है? और कुछ भी रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये बन गया 1 2 3 6, इस तरह का डायग्राम बनेगा ये देखिए 1 2 3 और 6, इस तरह से। जो रिमूव होने वाला है उसको रिमूव कर दीजिए, जो बचने वाला है उसको बचाइए, ठीक है। अब आता है कि इसमें कुछ सिंबल अगर मेरे पास दिया रहे तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक सेट दे दे हमको ए और उसके साथ एक रिलेशनशिप दे दे लेस देन इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं सेट, इसको बोलेंगे रिलेशनशिप। ये जो पूरा है इसको बोलेंगे पोसेट, ठीक है। अगर इस तरह का हमको दे तो इसका हैश डायग्राम हम कैसे बनेंगे? सेट का मतलब हो गया कि सेट अगर दे 1 2 3 4, ठीक है, और रिलेशनशिप दे लेस देन इक्वल टू, इसका हैश डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, हैश डायग्राम कैसे बनेगा?
1 सबसे छोटा है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू था, इसका हैश डायग्राम इस तरह से बनेगा। ऐसे भी हमको दे सकता है एग्जाम में, ठीक है, या ऐसे दे सकता है। क्लियर, दो फॉर्म में हमको दे सकता है, तो ये ऐसे बनेगा। अब देखिए आगे, देखिए अगला एग्जाम्पल, दूसरा इसका ये बनाइए। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 6 और 12, इसमें डिवीजन का दिया हुआ है, तो बनाइए। पहले लिखिए 1 1 हो गया। क्या 1 2 को डिवाइड करता है? यस, 1 2 को डिवाइड करता है। 1 3 को डिवाइड करता है? यस, 3 को डिवाइड करता है। क्या 2 भी 3 को डिवाइड करता है? नहीं। अब ऊपर में है 4, 4 किस किस को डिवाइड करता है? 4 डिवाइड करता है, सबसे ऊपर वाला को पहले लेंगे। अगर ऊपर वाला कनेक्ट हो जा रहा है तो नीचे वाला नहीं जाएगा, अगर नीचे वाला कनेक्ट नहीं हो रहा है तब हम जाएंगे। देखिए 4 2 कनेक्ट हो जा रहा है, 4 से कनेक्ट हो गया। 3 हो रहा है? नहीं, 3 नहीं हो रहा है। 3 4 को डिवाइड नहीं करता है, 2 ओनली करता है। अब लिखेंगे 6, ठीक है 6। अब देखिए 4 6 को डिवाइड करता है? नहीं। अगर ये नहीं करता है तब नीचे आएंगे। 2 करता है? यस 2 करता है 6 को। 3 करता है? यस 3 करता है 6 को डिवाइड। अब क्या बचता है? 12। आप कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जिससे जाके लिखना है। 4 डिवाइड करता है? यस 4 डिवाइड करता है। 6 डिवाइड करता है? यस 6 डिवाइड करता है। तो ये मेरा हो गया हैश डायग्राम। ये क्या था? पोसेट, पोसेट। ये हो गया इसका हैश डायग्राम। क्लियर, क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? देखिए इसमें बोल दिए कंफ्यूजन है और एग्जाम में थोड़ा टेंशन देगा, इसलिए ना वहां नहीं जाके बोलेगा कि सर बताए नहीं थे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बनाइए आप लोग अब खुद से। ये सबसेट है, ये लेस देन नहीं है, ये सबसेट है। बना हुआ है, समझिए इसको। 4 एलिमेंट है, ठीक है। 5 है, 5 सबका सबसेट होता है, तो 1 और 2 का सबसेट होता है, होगा, ठीक है। अब 1 2 का तो होगा ही। अब ये टॉप में आ गया 1 2, ठीक है। तो 1, अब ये 5 जो है इसका भी सबसेट है, ठीक है, ये इसका भी सबसेट है। तो हमें चेक करना है सबसे ऊपर वाला, ठीक है। सबसे ऊपर वाला को चेक कीजिए। 1 का सबसेट 1 2 है? यस बिल्कुल, 1 2 जो है 1 का सबसेट है। और ये 2 क्या है? 1 2 का सबसेट 2 है, इसीलिए ये इससे कनेक्टेड हो गया। जब टॉप मोस्ट कनेक्ट हो गया तो नीचे वाला को हमको नहीं देखना है। यहाँ भी यही करते थे, टॉप मोस्ट कनेक्ट हो जाता था, नीचे वाले को नहीं देखते थे, ठीक है। इसके नीचे भी है 1 2 3 4 6 9 डिवीजन है, इसको बनाइए। 1 2 3 4 6 9 इसका डिवीजन है, इसको बनाइए हैश डायग्राम। 1 1 2 3 4, 4 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 4, 6 6 यहाँ आएगा, ठीक है, 9 यहाँ आएगा, ठीक है। 9 किससे कनेक्ट होगा? ओनली 3 से कनेक्ट, 6 से कनेक्ट नहीं होगा, 4 से कनेक्ट नहीं होगा, इसीलिए 9 3 से कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायग्राम इसी तरीके का डायग्राम बना हुआ है, बना हुआ है ना इसी तरीके का डायग्राम। ये डायग्राम देखिए, ठीक है। लास्ट है 1 2 3 6 9 18, ठीक है। देखिए पहले 1 लिखे, डिवीजन ही है, 2 3 डिवाइड करता है, इसके बाद क्या है? 6 है, 6 2 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, इसके बाद 9 है, 9 6 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ओनली 3 से डिवाइड होगा, 3 से कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद 18, 18 किससे? 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। लास्ट इसको बनाइए। अगर ये बना लिए फाइनली तो ये आपका, इसका मतलब सीख गए कि आपको हैश डायग्राम बनाने आ गया। वन मोर सर, रोहित कुमार रजक, क्या दिक्कत है? एक बार क्या बताए, बताइए।
डिवीजन वाला जो बताए थे वो, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। ये यस सर। अच्छा, इसी तरीके का 6 देखिए हम बता रहे हैं 1 2 3 5 है ना, पहले 1 और ये क्या चीज का है, रिलेशनशिप क्या दिखा रहा है, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन दिखा रहा है तो पहले 1 लिखिए सबसे नीचे में, आप लिखिए कि 2 है, क्या 1 2 को डिवाइड करता है, यस 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को डिवाइड करता है, 2 भी 3 को डिवाइड करता है, नहीं 1 करता है डिवाइड, तो यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है, ये रिलेट हो गया। 5, क्या 1 2 3 में से कोई भी तीनों में से कोई चीज 5 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे 5 को भी यहीं पे लिखेंगे, 1 के लिखेंगे। अब 6 देखिए, 6 इस समय से कौन कौन सा डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 6 यहाँ लिख देंगे, 6 2 भी डिवाइड करता है 6 को, 3 भी डिवाइड करता है, 5 करता है, नहीं करता है, 6 लिखिए। इसके बाद क्या है 10, 10 यहाँ लिख दिए, 10 किस किस को डिवाइड, 10 6 डिवाइड नहीं करता है, 6 से नीचा 2 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, नहीं करता है, 5 डिवाइड करता है, यस 5 डिवाइड करता है, तो यहाँ 10 हो गया। इसके बाद 15 15 को कौन कौन सा डिवाइड करता है, 6 करता है, नहीं करता है, 10 करता है, नहीं करता है, 6 नहीं करता है, 2 करता है, नहीं करता है, 3 करता है, यस 3 करता है 15 को डिवाइड, और 5, ठीक है। अब हो गया 30 देखिए 30 कौन कौन सा डिवाइड है, सबसे टॉप मोस्ट पहले देखना है, टॉप मोस्ट ही करता है तो नीचे नहीं जाना है, ठीक है, इस तरह का डायग्राम बनेगा। क्लियर, अब सेकंड में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नहीं सर, उसमें ये आ रहा था जो 3 से 12 भी जा रहा था, तो क्लियर हो गया। यस सर। चलिए, तो आज इसमें कम है, हम यहीं पे इसको खत्म करेंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, सेकेंड यूनिट कंप्लीट। और कोई दिक्कत है तो अभी पूछिए कि हाँ सर ये दिक्कत है, तो अभी दिक्कत दूर किया जाएगा। अगर ऐसा ही हाल रहा है स्टूडेंट का तब तो दिक्कत है ना, कि इतना मेहनत करो स्टूडेंट 3-4 आए, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। सर हाँ बोलिए। सर प्रैक्टिस के लिए कोई बुक का पीडीएफ होगा आपके पास? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये यस सर। नहीं, मेरे पास कोई बुक है नहीं पर्सनली। सर आप पढ़ा रहे हैं तब इसके प्रैक्टिस के लिए मेरा कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके पास जो अभी कर देते? नहीं, कोई बुक ही लीजिए, बुक से ट्राई कीजिए, बुक ही आपको सबसे बेस्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में ग्राफ शुरू करेंगे, ठीक है, यस सर। यूनिट 5 ग्राफ में ट्री भी पढ़ा देंगे, इसके बाद फिर आएंगे 4th मॉड्यूल पर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।